हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का 15th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरसी सर्किट, मतलब ऐसे सर्किट जिसके अंदर रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्टेड हो। एक्चुअली टॉपिक मुझको कैपेसिटर में भी कराना था, लेकिन क्या है कि इसके अंदर रजिस्टर भी कनेक्टेड है तो उसका भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में रखा है। बच्चे लोग को पता नहीं टॉपिक से क्यों डर लगता है और बच्चे लोग ये टॉपिक को ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं और उसी का फ़ायदा उठाते हैं। जे एडवांस वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर भले डायरेक्टली ना पूछें, डायरेक्टली बहुत बार आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट जो है यूज़ होता है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग को सारे कॉन्सेप्ट आते होते हैं, लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट नहीं आता होता है तो वही कॉन्सेप्ट की वजह से पूरा क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। ओके, इसलिए कोई भी टॉपिक को छोड़ो नहीं, जो भी टॉपिक करवाऊँ उसको ध्यान से नोट करो। तो आज हम सीखने वाले हैं आरसी सर्किट के बारे में। अब जो आरसी सर्किट होता है इसको हम ऐसा बोलते हैं कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब आरसी सर्किट के अंदर हम कैपेसिटर जब चार्ज होगा तब की कहानी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तब की कहानी भी हम देखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है और जो भी लिखा हूँ उसको ध्यान से नोट करना है और क्वेश्चन था उसको पॉज करके ट्राई करना है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। अब डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट नाम मिलने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसका कभी कभी बुक में लिखा रहता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट एक ही है, खाली अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए रहते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या तो किसी बुक में ये भी नाम दिया रहता है कि ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्जेस। ओके, तो ये सारे नाम आपको किसी बुक में दिखे तो आपको समझ जाना है कि हम आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ चार्जेस। अच्छा, जो आरसी सर्किट होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों साथ में कनेक्टेड होते हैं। हम आगे मतलब हमारा जो जैसे मैग्नेटिज्म चैप्टर आएगा उसके अंदर हम एलसी सर्किट भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर इंडक्टर और जो है कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। फिर जो है आरएलसी सर्किट भी पढ़ेंगे हम, जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और जो है कैपेसिटर तीन कनेक्टेड होंगे। लेकिन आज की हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट, ऐसा सर्किट जिसके अंदर रजिस्टर भी हो और कैपेसिटर भी हो। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, खाली रजिस्टर लेते थे या खाली कैपेसिटर लेते थे, लेकिन आज के सर्किट में दोनों कनेक्टेड होंगे और उसके ऊपर से क्या क्या कहानी होती है हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक रजिस्टर ड्रॉ कर लेता हूँ और ये है मेरा कैपेसिटर। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये मेरा स्विच। ओके, ये मैंने सर्किट ड्रॉ कर दी है। ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C। ये बैटरी है जिसका EMF है V, या तो EMF E लिख लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलो मैं V से लेके चलता हूँ और ये जो है स्विच है S। ओके, अब देखो कहानी, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, पहला हमारा कहानी रहेगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लो, ये सब अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए रहते हैं। अच्छा, ये नाम क्यों दिए रहते हैं, क्योंकि आरसी सर्किट के अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है और चार्ज भी होता है, उसमें बढ़ता है घटता है। तो जब बढ़ता है तो हम ग्रोथ बोलते हैं और जब चार्ज घटता है तो उसको हम डिके बोलते हैं। ठीक है, इसलिए अलग अलग नाम दिए रहते हैं। तो इसको तो आप नोट कर लो, क्योंकि अभी जगह की ज़रूरत होगी तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जो बताऊं उसको ध्यान से नोट करना। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना कहानी। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर को हमको चार्ज करना है। मतलब क्या है, कैपेसिटर जो है इनिशियली, मतलब कैपेसिटर सबसे पहले जो है एट t = 0 पर
टी इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर पर जो चार्ज है मीन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। अभी कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर स्विच क्लोज करेंगे, जैसे यहाँ पर स्विच क्लोज करेंगे, यहाँ पर से इसमें से करंट आई फ्लो करेगा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने करंट आई फ्लो कर दिया है इस तरह से। अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर स्विच क्लोज कर दिया तो क्या होगा, बैटरी जो है यहाँ से देखो, यहाँ से चार्ज निकालेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बैटरी जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इस टर्मिनल पर डालते जाएगा। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जाएगा और यहाँ पर डालेगा, मतलब यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, है ना। टाइम के साथ क्या होगा कि यहाँ पर जो है प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे जैसे देखो क्या होगा कि यहाँ से बैटरी जो है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस तो नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ से लेके घुमा के यहाँ तक पहुँचाएगा। तो इनिशियली चार्ज 0 है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब देखो चार्ज 0 है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है। लेकिन बैटरी क्या करेगा, यहाँ से चार्ज निकाल के यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से चार्ज निकाल के यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। और जो है मतलब कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा समय आएगा एक लंबे समय बाद जब कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100% चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है। मतलब हम देखेंगे कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर एक रजिस्टर भी कनेक्टेड है और रजिस्टर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इनिशियली क्या होगा, सोचो इनिशियली जो है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। तो इनिशियली होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, इनिशियली जो क्या बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा उसकी भी कहानी समझाता हूँ। देखो समझ लो बैटरी जो है इसका टोटल पोटेंशियल जो है V है। अब इनिशियली जो है इसके पास चार्ज जो है 0 था, सबसे पहले चार्ज 0 था कि नहीं। तो अगर चार्ज 0 होगा मतलब इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल V है वो पूरा का पूरा रजिस्टर के अक्रॉस है, पूरा का पूरा रजिस्टर के अक्रॉस है ना। स्टार्टिंग में क्या था कि पूरा का पूरा जो रजिस्टर था, पूरा जो V था वो रजिस्टर के अक्रॉस था, क्योंकि इसमें कुछ जा नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मतलब इनिशियली क्या है कि करंट जो है मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि V जो है इक्वल टू IR होता है ना। तो I जो हो जाएगा यहाँ पर करंट जो कि हो जाएगा V बाई R। ये जो है इनिशियली करंट जो है मैक्सिमम है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, समझो धीरे धीरे होगा कि ये जो कैपेसिटर है चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो चार्ज होना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बात समझ रहे हो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस 0 था लेकिन चार्ज बढ़ा तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मतलब क्या है कि बैटरी का जो V पोटेंशियल है, बैटरी का जो V पोटेंशियल है ये दोनों में बढ़ जाएगा, ये दोनों में बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं। बैटरी का जो V पोटेंशियल है दोनों में बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है करंट जो है वो रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो V का टर्म है, देखो ये V का टर्म है, धीरे धीरे इसके अक्रॉस जो V का टर्म है वो घटने लगेगा कि नहीं। रजिस्टर के अक्रॉस जो V का टर्म है वो घटने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वहाँ पर रिड्यूस होने लगेगा। ये सब हम समझेंगे, लेकिन अभी ऊपर ऊपर समझो, इसको हम फॉर्मूला से भी समझते हैं, इसको हम फॉर्मूला से भी समझेंगे, ठीक है। अभी लेकिन आपको सिर्फ कहानी समझा रहा हूँ मैं क्या है। इसको थोड़ा बड़ा सा कर लेता हूँ, यहाँ पर लूप लॉ लगाने वाला हूँ तो थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो समझो, अब है ना इसका हम इक्वेशन से समझते हैं। अभी आपने कहानी समझी कि पहले ये चार्ज 0 है, बाद में बैटरी क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, धीरे धीरे क्या है जो है कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मतलब
जीरो चार्ज से लेके टोटल जीरो से लेके मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट तक कैपेसिटर पहुंच जाएगा फाइनली, यही कहानी होगा। और करंट में कहानी क्या हो रही है, पहले करंट मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिवाइड हो जाएगा, मतलब रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो करंट जो है कम हो जाएगा, है ना। चार्ज बढ़ रहा है लेकिन करंट घट रहा है। तो ये सब हम इक्वेशन के हिसाब से भी समझते हैं। अब इक्वेशन हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, इसको और इसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लॉ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम लूप लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लूप ले लेता हूँ। लूप लॉ अप्लाई करना आपको सिखाया मैंने किरचॉफ लॉ में, इसलिए मैंने ये वीडियो उसके बाद लिया है। तो यहाँ पर मैं लूप लॉ अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पर इस तरह से एक लूप ले रहा हूँ मैं, ये डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया कि लूप में जो होता है नेट पोटेंशियल जीरो होता है। मैंने यहाँ पर एक लूप ले लिया है। आप किसी भी डायरेक्शन में लूप ले सकते हो। होप सो आपने किरचॉफ लेक्चर देखा होगा। तो मैं कोई भी पॉइंट से शुरू करूँ, जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ वी से। तो सपोज मैं चलो यहाँ से शुरू करता हूँ इस पॉइंट से, या तो इस पॉइंट से कहीं से भी शुरू कर देता हूँ। यहाँ से शुरू किया, मैं मूव कर रहा हूँ देखो इसके डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस देखो करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम करंट के डायरेक्शन में मूव करें तो हम नेगेटिव लेते हैं, तो आई आर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो गया, आई आर। अब उसी हिसाब से यहाँ पर देखो। अच्छा, कैपेसिटर के केस में क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि पोटेंशियल ड्रॉप को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कि नहीं। पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे मतलब क्या, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा क्यू बाई सी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि V इक्वल टू क्यू बाई सी कैपेसिटर लेक्चर में। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्यू बाई सी होगा। तो मान लेते हैं, देखो मैं क्या मानता हूँ कि एट टी इक्वल टू जीरो इसके ऊपर चार्ज जीरो है, और मान लेता हूँ कि एक एनी रैंडम टाइम टी, जो टी है मेरा कोई भी रैंडमली टाइम है, और यहाँ पर जो चार्ज है उसके ऊपर वो क्यू आ गया है, ठीक है। चार्ज जो है उसके ऊपर क्यू आ गया है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक वेरिएबल क्यू जैसे लिया है, ठीक है। चार्ज जो इसके ऊपर क्यू आ गया है वैसे ही, तो यहाँ पर चार्ज जो है क्यू आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू बाई सी। यहाँ पर क्या हो गया, क्यू बाई सी। और यहाँ पर हम मूव करते इस तरह से आ रहे हैं। तो बैटरी देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए तो अपने लिखेंगे हम पॉजिटिव, और क्या लिखेंगे हम, V इक्वल टू ज़ीरो। फिर से यही पॉइंट पे आ गए, तो हमारा किरचॉफ लॉ के हिसाब से जो है हमारा ये हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आप देखो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा। देखो इसको मैं इस तरफ यहाँ ले जाता हूँ, ऊपर लेके आता हूँ। अब इसी इक्वेशन को मैं किस तरह से लिखता हूँ, ये आई आर मैं इस तरफ ले गया तो हो जाएगा आई आर इक्वल टू हो जाएगा, देखो आई आर मैं इस तरफ ले गया, V माइनस ऑफ क्यू बाई सी, V माइनस ऑफ क्यू बाई सी। आई आर को मैं इस तरफ लिया है तो हो गया V माइनस क्यू बाई सी। अब R को मैं नीचे जा रहा हूँ तो हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर गया एलसीएम में CV माइनस क्यू अपॉन सी आर। यहाँ तक आपको समझ पड़ा कि नहीं। हमने क्या किया, पहले लूप लॉ अप्लाई किया, हमने इसके करंट के अलाउ मूव करे तो माइनस आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया माइनस क्यू बाई सी, और यहाँ पे आया नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया प्लस V इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसको रीअरेंज करके यहाँ तक लिखा है, ओके। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमको अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हम जो I है हमको यहाँ पर ये चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर Q वेरिएबल है तो I को हम क्या करेंगे, dq बाई dt लिखेंगे। I को हम क्या करेंगे, dq बाई dt लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमको पता ही है, I इक्वल टू dq बाई dt। अच्छा, यही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो चार्ज है, मतलब एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। हम क्या जानना चाहते हैं, हमने फॉर्मूला यही फॉर्मूला क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज कर रहा है। तो हमने I इक्वल टू dq बाई dt से इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा dq बाई dt इक्वल टू हो जाएगा CV माइनस ऑफ Q अपॉन RC या CR लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो Q वाला टर्म है उसको मैं नीचे ले आता हूँ और dt का टर्म जो है ऊपर ले आएगा, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेशन सेम टर्म के साथ होता है ना, तो उसको नीचे ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी क्यू अपॉन सी वी माइनस ऑफ क्यू इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है डी डी अपॉन हो रहा है सी आर। ठीक है, डी डी अपॉन सी आर। अभी तक हमने कोई भी साइन में मिस्टेक नहीं की है, आई थिंक सो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम मान लेते हैं कि 0 से लेकर t टाइम तक उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले 0 था, बाद में t हुआ, तो हम 0 से लेकर t टाइम तक उसको इंटीग्रेट करेंगे। और चार्ज कहाँ से कहाँ तक, चार्ज पहले 0 था, बाद में q हो गया, तो यहाँ पर 0 से लेके q चार्ज तक उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब बोलो, अब जो इसका इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या आएगा वो हम समझते हैं। आपने समझा होगा, यहाँ पर समझाता हूँ कि जैसे कि ऐसा इंटीग्रेशन है कुछ dx अपॉन यहाँ पर क्या लिखा है, सपोज b माइनस ऑफ ए एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसको आप ऊपर नोट कर लेना। इस तरह का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, इस तरह का इंटीग्रेशन आंसर आता है ln ऑफ b माइनस ऑफ ए एक्स अपॉन इसका जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम नीचे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स वाले आते होंगे। आपने अगर नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मैंने बनाया है, आप बेसिक मैथमेटिक्स जीके शर्मा स्पेशल सर्च मारोगे तो वो लेक्चर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन वाला। तो b माइनस ए एक्स अपॉन नीचे जो इसका कोफिशिएंट था वो बाहर आ गया, उसी हिसाब से यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ln ऑफ हो जाएगा सी वी माइनस ऑफ क्यू अपॉन इसका जो कोफिशिएंट है, q का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 आ गया नीचे, ये -1 आएगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, उसी हिसाब से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन, ये तो r और c तो कांस्टेंट ही है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा t अपॉन आर सी। ठीक है, यहाँ पे हो गया t अपॉन आर सी। अब इसका कहाँ से कहाँ तक हमको रखना है, इसको रखना है 0 से लेके q तक, और माइनस को मैं इस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर माइनस हटा देता हूँ, और माइनस सपोज इस तरफ आ गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से लेके t तक। अब वैल्यूज पुट करोगे तो पहले यहाँ पर q पुट करोगे तो आएगा सी वी माइनस क्यू, और -0 पुट करोगे तो आएगा सी वी। तो यहाँ पर लास्ट इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा ln ऑफ सी वी माइनस क्यू, और माइनस के साथ जाएगा ना उसको मैं, देखो क्या होगा यहाँ पर ln ऑफ सी वी माइनस क्यू पहले लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 पुट करेंगे हम, तो ln ऑफ सी वी हो जाएगा, तो माइनस वाला हो जाएगा डिनोमिनेटर में ना, तो यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। ये स्टेप आपको समझ पड़ा कि नहीं मैंने क्या किया है, जैसे कि इस तरह से होता है log ऑफ a माइनस ऑफ ln ऑफ b, तो हो जाएगा ln ऑफ a बाई b हो जाता है ना, वही किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, लेकिन जस्ट बता दे रहा हूँ एक बार। अब उसके बाद यहाँ पर उस तरफ से पहले t पुट करो, तो उसके बाद 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा t अपॉन आर सी। यहाँ पे क्या आ गया, t अपॉन आर सी, और एक माइनस का टर्म भी है यहाँ पर, एक माइनस का टर्म भी है यहाँ पर। ओके, अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब इसको हम आगे लेते हैं, कहीं यहाँ पर लेता हूँ मैं, यहाँ इतना पार्ट मैं रफ कर देता हूँ। ओके, इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, तो इतना हम रफ कर देता हूँ। ये भी आपने नोट कर लिया होगा। हमारा इक्वेशन क्या आया है, हमारा इक्वेशन ये आया है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ln ऑफ सी वी माइनस ऑफ क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू हो रहा है माइनस ऑफ टी अपॉन आर सी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तक आप समझ, सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ अभी तक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो, इसको डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा। पहली बात ln को मैं, अगर log को मैं इस तरफ चेंज करूँ तो ln क्या होता है, ln होता है log टू द बेस e। ln क्या होता है, ln होता है log टू द बेस e, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ln को इस तरफ ले जाऊँ तो हो जाएगा सी वी माइनस ऑफ क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू माइनस ऑफ टी बाई आर सी,
है ना। ln अगर इस तरफ जाता है तो इस तरफ से हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, CV से CV कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस ऑफ क्यू बाई CV, 1 माइनस ऑफ क्यू बाई CV इक्वल टू हो रहा है e रेस टू माइनस ऑफ t बाई RC। अब ये 1 इस तरफ ले जाएंगे, 1 को इस तरफ ले आता हूँ तो हो जाएगा 1 माइनस, एक मिनट क्या करता हूँ मैं, देखो, और अच्छा यहाँ पर एक माइनस का टर्म रह गया है। ओके, यहाँ पर एक माइनस का टर्म है, यहाँ पर एक माइनस का टर्म बार बार मिस कर दे रहे हैं, ये वाला माइनस का टर्म यहाँ पर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ ले जाता हूँ और इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू बाई CV इक्वल टू हो रहा है, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँगा तो हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ t बाई RC। ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है ना, ये फॉर्मूला मेरा बन रहा है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो इक्वल टू हो रहा है Q इक्वल टू CV 1 माइनस ई की पावर t अपॉन RC। ये फॉर्मूला बच रहा है। अब C और V क्या है, जो C और V है ना, वो मैक्सिमम चार्ज है ऑन द कैपेसिटर। कैसे, अगर सोचो इसका जो V पोटेंशियल है पूरा का पूरा, देखो क्या होगा बहुत लंबे समय बाद कि समझो इसका पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर चला गया, ये करंट जीरो हो गया, मतलब ये जीरो हो जाएगा, और पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ गया, तब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, तब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा CV, ये मैक्सिमम चार्ज है जिसको मैं Q0 से बोल देता हूँ। ठीक है, Q0 क्या है, मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ t बाई RC। Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ t बाई RC। ये हमारा डेरिवेशन था, कुछ नहीं किया। आपको डेरिवेशन के स्टेप सारे याद होने चाहिए। पहले हमने लूप लॉ अप्लाई किया, उसके बाद हमने इसको रीअरेंज करके सिर्फ इंटीग्रेशन ही किया है, कोई बड़ी बात नहीं की है। तो यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला आया। अब ये फॉर्मूला की आगे हम बात करते हैं। देखो ये मेरा फॉर्मूला है। अब देखो आप इस फॉर्मूले में चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं एट t इक्वल टू 0 पर, देखो एट t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना आना चाहिए, चार्ज 0 आना चाहिए ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है। यहाँ पर देखो 0 पुट करो तो जाएगा e रेस टू 0, e रेस टू 0 होता है 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये टर्म जो हो गया 0 हो गया ना, तो चार्ज कितना आ गया 0। उसी हिसाब से चेक करो एट t इक्वल टू t, एट t इक्वल टू t चेक करो। या तो सोचो बहुत लंबे समय बाद, यहाँ पर मैंने बोला ना बहुत लंबे समय बाद जो चार्ज हो जाएगा पूरा Q0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत लंबा समय इन्फिनिटी डाल देता हूँ मैं, इन्फिनिटी लंबे समय बाद, है ना। एक्चुअली तो इन्फिनिटी हम लेते नहीं, लेकिन बहुत लंबा समय मैं बोल रहा हूँ इसलिए बिकॉज कैपेसिटर है ना, उसके बाद जो है चार्ज मतलब 100% कभी नहीं होता, और मतलब धीरे धीरे क्या होता है चार्ज इकट्ठा होता है, लेकिन पूरा 100% चार्ज नहीं होता कैपेसिटर हमेशा, उसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी डाला है। तो यहाँ पर आप इन्फिनिटी डालोगे तो हो जाएगा e रेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, वो नीचे चला जाएगा तो हो रहेगा e रेस टू 1 अपॉन e रेस टू इन्फिनिटी। अब e रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो देखो e रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये नीचे चला जाएगा e रेस टू, देखो t पे 0 डाला है ना हमने, t को क्या डाला है हमने, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू इन्फाइनाइट, है कि नहीं, 1 अपॉन ई रेस टू इन्फाइनाइट, मतलब हो जाएगा 1 अपॉन इन्फाइनाइट। 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0, है ना। 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या होता है, 0। तो ये टर्म हो गया 0। तो मेरा चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई Q0। हमने देखो फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर लिया कि एट t इक्वल टू 0 चार्ज भी 0 है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर चार्ज हो गया Q0 हो गया, है कि नहीं, चार्ज क्या हो गया Q0। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है टाइम के साथ जो है चार्ज बढ़ रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चल रही है ना, समय के साथ जो है चार्ज बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया, तो इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ और इस फॉर्मूले के ऊपर हम आगे बात करते हैं। लेक्चर को प्लीज़ स्किप मत करना, बिकॉज ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स के प्रति आपको लव होगा। नहीं तो अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो जो है आपको सब्जेक्ट जो है हार्ड लगने लगेगा और बोरिंग लगने लगेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ t बाई
आर सी। इसमें जो क्यू नॉट है मैक्सिमम चार्ज है, टी जो होता है एट टाइम मैक्सिमम टाइम टी, और आर जो है टी जो होता है एनी टाइम ने निकाला है, और आर सी जो है वो क्या है, आर रजिस्टर है, सी कैपेसिटर है। ओके, अब इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। देखो हम जो है यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ किस तरह से हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ Q वर्सेस टाइम T, मतलब चार्ज और टाइम T के साथ। तो मैंने आपको बताया, देखो एट T इक्वल टू 0 चार्ज जो है 0 था, T इक्वल टू 0 पर चार्ज 0, और T इक्वल टू T पर चार्ज जो है Q नॉट है। मतलब क्या है कि चार्ज जो है पहले 0 है, उसके बाद जो है चार्ज T इक्वल टू T पर जो है मतलब मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। ठीक है, पहले 0 चार्ज है, उसके बाद मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये Q नॉट है, ये जो वैल्यू है Q नॉट है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरह से ग्राफ क्यों बना, क्योंकि ये ग्राफ देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि जो है कि ये जो है एग्जैक्टली Q नॉट तक पहुँचने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, Q नॉट तक पहुँचने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर एक ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ होता है Q इक्वल टू Q नॉट। और एक टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट किसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम कांस्टेंट होता है टाउ, हम उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, देखो यहाँ पर टाउ की जो वैल्यू होती है वो होती है आर सी। टाउ की जो वैल्यू होती है वो होती है आर सी। कभी आपको कोई टाइम कांस्टेंट पूछे तो आप बोलना उसको आर सी। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता है आर सी। अगर आर सी आप इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर इक्वेशन में पुट करो तो हो जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट, हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ आर सी। देखो टी की जगह मैंने आर सी पुट किया है, टाउ इक्वल टू आर सी, मतलब जिसको हम टाइम की जगह पुट करेंगे तो आर सी अपॉन आर सी। तो हो जाएगा यहाँ पर टी की वैल्यू टाउ या लिखो या टी लिखो, टी इक्वल टू आर सी पुट करोगे तो वही होता है आपका टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आर सी और आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है Q इक्वल टू Q नॉट, आ रहा है 1/1 ई, माइनस आ गया तो उसको नीचे आ गया। अच्छा एक वैल्यू अब नोट कर लो कि जो 1/e होता है ना, 1/e उसकी जो वैल्यू होती है 0.37 होती है। ये वैल्यू आपको इसलिए नोट करा रहा हूँ बिकॉज आप RC सर्किट या LC सर्किट जब भी पढ़ोगे तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद आएगी। तो 1/e जो होता है 0.37 होता है, ये आप याद रख लो। ठीक है, 1/e क्या होता है 0.37। तो यहाँ पर आप 0.37 पुट करोगे तो Q इक्वल टू Q नॉट हो जाएगा 1 माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63, वो माइनस 0.63। ठीक है, हो जाएगा 0.63। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, अगर आप टाउ वैल्यू जो हम टाइम पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो उसमें हमारे Q की वैल्यू आ रही है 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट। Q की वैल्यू क्या आ रही है 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट। मतलब ये टाइम में जो टाइम कांस्टेंट है उस टाइम में जो Q है मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाएगा। और उसी के ऊपर से हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, यहाँ पर लिख लो, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है T इक्वल टू आर सी। यहाँ पर टाइम ऑफ कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रोस, या तो ऐसे लिख दो becomes 0.63 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर becomes 0.63 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू।
0.63 टाइम्स ऑफ मैक्स वैल्यू। ये इसका डेफिनेशन भी हम निकाल सकते हो कि ऐसा टाइम जहाँ पर जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है वो 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरह से कोई टाइम डिफाइन करता हूँ टाउ। सपोज ये मेरा टाइम t इक्वल टू टाउ है, मतलब हो गया RC। तो यहाँ पर इस टाइम पे जो मेरा चार्ज आ रहा है ना कैपेसिटर पर, जो मेरा चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट, मतलब Q नॉट से कम है, लेकिन T इक्वल टू RC पे ये मेरा आ रहा है चार्ज। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है कि टाउ की वैल्यू क्या है, R इंटू सी। तो कभी भी आपको टाउ पूछे तो आप टाइम की जगह पर RC रख देना और पूरे इक्वेशन सॉल्व कर लेना। उस तरह से कहानी आप कर सकते हो और उस तरह से डेफिनेशन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चार्ज जो है इनिशियली 0 था, या इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि द टाइम आफ्टर विच द चार्ज ग्रोज बाय 63%। ये क्या है, 63% है ना, Q नॉट का 63% है ये। तो यहाँ पर लिख दो द टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रोज 63% ऑफ द टोटल चार्ज। इस तरह लिख सकते हो आप डेफिनेशन। ओके, तो ये हमने बात की यहाँ पर इसकी चार्ज की। हम बात कर लेते करंट की। इसके अंदर करंट का क्या कहानी होगा, करंट की कहानी क्या होगी उसको हम चार्ज के ऊपर से निकाल सकते हैं। ठीक है, चार्ज की कहानी तो आप समझ गए, अब करंट की कहानी क्या होती है वो हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियली जो होता है इसके अंदर करंट मैक्सिमम होगा। इनिशियली करंट मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि जो है पूरा का पूरा जो पोटेंशियल है वो रजिस्टर के अक्रॉस आ जाता है। तो इनिशियली करंट इसके अंदर मैक्सिमम है, लेकिन और धीरे धीरे क्या है करंट डिक्रीज़ होगा, और करंट डिक्रीज़ होगा उसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखो करंट फाइंड करना हो तो करंट क्या होता है, I इक्वल टू होता है dq बाई dt, है ना, I इक्वल टू होता है dq बाई dt। तो अगर मेरे को करंट फाइंड करना है तो इसको मैं सिर्फ डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को मिल जाएगा करंट। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो I इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो हो गया 0, और यहाँ पर आ रहा है एक माइनस का टर्म, और e रेस टू पावर t बाई RC का e रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेस टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ t बाई RC, और उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट है t का जो कोफिशिएंट है उसको हम बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/RC। ये तो इसका डेफिनेशन। देखो e रेस टू x का e रेस टू 2x होता है तो क्या लिखते हैं हम, e रेस टू 2x इंटू x का कोफिशिएंट क्या है 2। इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया है। पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद जो इसका कोफिशिएंट था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो ये और ये कैंसिल, i और i मतलब माइनस माइनस, i इक्वल टू क्या हो रहा है 1/RC बच रहा है यहाँ पर। ओके 1/RC, और कुछ टर्म तो नहीं रह गया। और अच्छा ये Q नॉट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ऊपर एक Q नॉट रह गया है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक Q नॉट रह गया है। ठीक है, क्योंकि ये Q नॉट यहाँ से तो कैंसिल हो गया, पर इसके सामने जो ला Q नॉट रहेगा वो रह जाएगा यहाँ पर। तो मेरा आंसर आ रहा है Q नॉट बाई RC e रेस टू पावर माइनस ऑफ t बाई RC। अब Q नॉट बाई RC क्या है, अच्छा Q नॉट बाई RC जो है ना वो मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैसे समझाता हूँ, Q नॉट बाई C क्या होगा, जो Q नॉट बाई C होगा वो होगा V ऑफ कैपेसिटर। Q नॉट बाई C होगा मैक्सिमम, मतलब इसके अक्रॉस जो V हो जाएगा वही होगा ना टोटल मैक्सिमम जो है, मतलब पूरा पोटेंशियल यहाँ पर चला गया। तो Q नॉट बाई V हो गया, तो V लिख दिया इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R टाइम्स ऑफ e रेस टू पावर माइनस ऑफ t बाई RC। तो जो I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट। मैंने मैक्सिमम करंट को लिख दिया I नॉट, मैक्सिमम करंट को लिख दिया मैंने I नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ t बाई RC, वेयर I नॉट इज इक्वल टू Q नॉट बाई RC। I नॉट की वैल्यू क्या है, Q नॉट बाई RC। हमारा करंट का इक्वेशन क्या आ गया इसके अंदर, ये इक्वेशन आ गया करंट का, I इक्वल टू I नॉट। यहाँ पर 1 माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो I इक्वल टू I नॉट e रेस टू पावर माइनस ऑफ t बाई RC। अब यहाँ पर फिर से चेक करके देख लो वही कहानी। तो आप देखो t इक्वल टू 0 रखोगे
t इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा। तो मेरा देखो क्या आ रहा है, तो e रेस टू 0 होता है 1, तो मेरा i इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, है ना। उसी हिसाब से आप अगर t इक्वल टू आप t इक्वल टू यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 0, e रेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। यहाँ पर जो करंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट का क्या आएगा, अभी तक जितनी बात कर रहे हैं सब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, ये है I, ये है टाइम t, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो पहले कैपेसिटर I नॉट था, पहले मैक्सिमम करंट था, और टाइम के साथ करंट जो है डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर करंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। उसी हिसाब से यहाँ पर भी मैं बात कर लेता हूँ टाइम कांस्टेंट की। यहाँ पर मैं टाइम कांस्टेंट की अगर बात करूँ, देखो मैं फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की बात करूँ, टाइम कांस्टेंट, तो मैं वो करना क्या होगा, मेरे को t इक्वल टू आर सी रखना है। तो t इक्वल टू आर सी रखो तो हो जाएगा I इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ आर सी अपॉन आर सी हो जाएगा 1, तो I इक्वल टू हो जाएगा 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट, क्योंकि 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है 0.37। तो यहाँ पर देखो टाइम कांस्टेंट की, देखो करंट की वैल्यू क्या आ रही है 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो इसके ऊपर से आप टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन निकाल सकते हो, द टाइम आफ्टर विच द करंट बिकम्स 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट इज नोन एज जो है टाइम कांस्टेंट। इस तरह से टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो, या तो इस तरह से आप बोल सकते हो टाइम आफ्टर विच करंट, पहले करंट मैक्सिमम था, टाइम आफ्टर विच करंट डिकेस बाई 0.37 या 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। अपने आप से डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी 37 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब t इक्वल टू टाउ पर। सोचो ये टाइम पर जो है t इक्वल टू टाउ पर करंट की जो वैल्यू है वो डिके कर गई, मतलब गिर गई। देखो पहले मैक्सिमम थी, बाद में गिर गई, तो वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो टाइम कांस्टेंट दो डेफिनेशन होंगे, पहला क्या है कि द टाइम आफ्टर विच द चार्ज बिकम्स द चार्ज ग्रोथ बाय 63%, या तो ऐसे लिख दो द टाइम आफ्टर विच द करंट डिकेज बाय 37%, क्योंकि करंट क्या है डिके कर रहा है, चार्ज क्या है बढ़ रहा है। तो ये कहानी है हमारी करंट की कहानी। तो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में समझा करंट की कहानी और चार्ज की कहानी। अच्छा, आपको किसी ने यहाँ पर देखो याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन तो भी बता दे रहा हूँ आपको। देखो छोटी छोटी चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको किसी ने पूछ लिया कि V अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा, जैसे कि VR किसी ने आपको पूछ लिया VR क्या होगा। जैसे VR है, VC है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कितना होगा, तो उसके आप क्या करोगे आप, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो V इक्वल टू क्या होता है, I बाई आर होता है, इसको मैं I बाई आर से डिवाइड कर दूंगा इस तरह से। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। V नॉट जो होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा, वही इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। उसी हिसाब से किसी ने आपको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा, तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करो, Q इक्वल टू Q नॉट और 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। तो इसको अगर डिवाइड करोगे आप C से, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो R है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाएगा V नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। ये सब तो आप खुद ही निकाल लोगे, खाली आपको ये दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। बाकी पूरी कहानी तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। वोल्टेज और कैपेसिटर पूछा इस तरह से कर लो, रजिस्टर पूछा तो इस तरह से कर लो,
ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर ये V अक्रॉस रजिस्टर है, V अक्रॉस कैपेसिटर है। अब देखो ये हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा, हम एक बार दोनों को ऐड करके देखें तो क्या होगा। अगर मैं VR प्लस VC करता हूँ, अगर मैं VR प्लस VC करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये जो ये वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर सिर्फ बचेगा V0। मेरा आंसर सिर्फ बचेगा V0। V0 जो है मैक्सिमम पोटेंशियल है जो हमने दिया है, इसको V ही बोल देता हूँ, चलो इसको मैं V बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। V जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल जो है यहाँ पर है वो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कभी भी आप अगर रजिस्टर और कैपेसिटर को डायरेक्टली ऐड करोगे मतलब दोनों पोटेंशियल सम जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही आता है, ठीक। तो हमने बात कर ली यहाँ पर पोटेंशियल की। कभी आपको किसी ने एनर्जी पूछ लिया तो एनर्जी भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको यही दो फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी भी आप निकाल सकते हो। जैसे किसी ने आपको पूछ लिया कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी क्या है कैपेसिटर की कोई भी टाइम t पर, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करो। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले एनर्जी के। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ CV² है, Q²/2C है। देखो तो मैं Q²/2C अगर फॉर्मूला यूज़ करूँ, ये मेरी एनर्जी की फॉर्मूला है ना, तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू हो जाएगी Q0 हो जाएगा 1 - e⁻⁻t/RC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे है अपॉन 2C। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U = हो जाएगा, ये देखो Q0 का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बच रहा है, अंदर क्या बचेगा 1 - e⁻⁻t/RC, तो इसका आप स्क्वायर कर लो, जो अंदर बचेगा वही आपका, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो Q0 का स्क्वायर हो गया, Q = Q0, तो हो उसका स्क्वायर हो गया, और अंदर का जो ये टर्म है 1 - e⁻⁻t/RC का होल स्क्वायर अपॉन 2C। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। कभी आपको किसी ने एनर्जी पूछ लिया कैपेसिटर में कितना है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। तो होप सो आपको इतना पॉइंट समझ पड़ा होगा। अभी हमने सिर्फ बात की है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, तो इसको रफ करके इसके ऊपर 1-2 सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो 1-2 सिंपल क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, RC सर्किट की बात कर रहा हूँ। फाइंड द टाइम आफ्टर विच, हमने क्या किया, स्विच क्लोज किया, उसके बाद पूछ रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कैपेसिटर इस जो है कि हो जाए, कुछ भी बोल दो, 20% चार्ज। ऐसा किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा टाइम फाइंड करो जब कैपेसिटर जो है वो 20% चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर टोटल चार्ज सब बोलो एक कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, तो 20% चार्ज हो गया। मतलब अगर कैपेसिटर पर टोटल चार्ज Q0 है अगर मान लो, तो Q0 को 20% कितना होगा, Q0 को 20% हो जाएगा Q0/5। तो हमको ऐसा टाइम फाइंड करना है, जब कैपेसिटर जो है वो Q0/5 हो जाए, मतलब कि 0 से स्टार्ट करे और Q0/5 तक पहुंच जाए, है ना, 20% चार्ज हो जाए। तो Q0/5, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो फॉर्मूला लिखेंगे हम, Q = Q0 हो जाएगा 1 - e⁻⁻t/RC। तो यहाँ पर जो Q है उसकी जगह हम लिख देंगे Q0/5, तो हो जाएगा Q0/5, ओके, इसको स्मॉल Q0 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू हो जाएगा Q0 1 - e⁻⁻t/RC, ठीक है। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। Q0 से Q0 कैंसिल, तो यहाँ पर बच रहा है 1/5 -1 होगा, तो 1/5 - 1 कितना होगा, 1/5 -1 हो जाएगा -4/5, तो हो जाएगा -4/5 इक्वल टू -e⁻⁻t/RC। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये लॉग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ 4/5 टू द बेस e, 4/5 इक्वल टू हो जाएगा T/RC।
माइनस ऑफ टी बाई आर सी। उसके बाद जो है इसमें रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर की जो वैल्यू है वो आर है, सपोज कैपेसिटर की वैल्यू सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर सी इंटू लॉग ऑफ ई बेस 4/5 इक्वल टू हो जाएगा टी। ठीक है, अगर यहाँ पर आर और सी की वैल्यू दी होती तो आप आर और सी की वैल्यू पुट कर देते, उसके बाद फाइंड कर लेते। जैसे मान लो कि आर की वैल्यू दी है 10 मेगा ओम और आर सी कैपेसिटर की वैल्यू दी है 10 माइक्रोफेराड, तब पुट कर लो, ये हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻6 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻5। अब दोनों की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते, उसके बाद आंसर निकाल लेते। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया डायरेक्टली ये। जो भी पूछा हो, कितना भी चार्ज पूछा हो, जैसे पूछा Q बाई, जैसे पूछा 50% चार्ज हो गया, तो यहाँ पर 50% निकालोगे तो हो जाएगा Q/2। जैसे पूछा कि यहाँ पर 10% चार्ज हो गया, तो यहाँ पर इंटू 10/100 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेना, जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो कर लेना। ठीक है, कुछ दूसरे वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। इसके जो सर्किट सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको हम अलग से उसके लेक्चर बनाएंगे कि कैपेसिटर और रजिस्टर है उसके सर्किट किस तरह सॉल्व की जाए, बिकॉज उसका भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमारा सिर्फ ये थियोरेटिकल लेक्चर है, इसके अंदर हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या होता है आरसी सर्किट। अब देखो, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड द टाइम when potential difference across capacitor is equal to potential difference across resistor। इसको आप खुद के पॉज करके ट्राई करो, ऐसे टाइम फाइंड करो जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। मतलब हमको ऐसे टाइम ढूंढना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सपोज हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन हमको चार्ज तो फॉर्मूला पता है चार्ज का, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। ठीक है, अच्छा अभी तो जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं चार्जिंग वाले भी पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में दिए रहेगा कि कैपेसिटर इज चार्ज टू दिस, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है क्वेश्चन में, लेकिन अभी मैं सिर्फ चार्जिंग वाले सिखाया तो सिर्फ चार्जिंग वाले क्वेश्चन ही दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसे लिख के आएगा कि कैपेसिटर इज चार्ज टू 20%, कैपेसिटर इज डिस्चार्ज टू 20%, ऐसा दिया रहेगा। तो अगर चार्ज दिया रहेगा चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ करना, डिस्चार्ज दिया रहेगा डिस्चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तब उसको वही क्या करते सी से डिवाइड करते थे, तो हो जाएगा वी सी इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। उसी हिसाब से ये क्या होता है, हमको ये फॉर्मूला पता है आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी, तो जाएगा वी आर इक्वल टू, इसको मैं आर से डिवाइड कर दिया, तो जाएगा वी आर इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल। तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट ई की पावर माइनस ऑफ टी बाई आर सी, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई माइनस ऑफ टी बाई आर सी, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ई नॉट माइनस टी बाई आर सी। तो इसको फिर से लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ 1/2 इक्वल टू हो रहा है माइनस ऑफ टी बाई आर सी। माइनस इस तरह पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, उसके माइनस ऊपर चला जाएगा। देखो ये माइनस सपोज यहाँ ला दूँ, उसके बाद ये माइनस चला जाएगा ऊपर, है ना, लॉ की प्रॉपर्टी है, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ln2, ये बन जाएगा ln ऑफ 2 इक्वल टू टी बाई आर सी। तो मेरा फॉर्मूला आ गया टाइम इक्वल टू आर सी ln2, ये फॉर्मूला आ गया, है ना, मतलब ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप इस तरह से टैकल कर सकते हो। एनर्जी पूछ लिया तो क्या करोगे, ऐसा पूछेंगे तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच
एनर्जी बिकम्स हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसा पूछ लिया सपोज क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द एनर्जी बिकम हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन पूछ लूँ तो क्या करोगे? एनर्जी बिकम्स हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, हाफ ऑफ यू मैक्स। तो इसका फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। क्यू नॉट क्या है? मैक्सिमम चार्ज। तो यहाँ से देखो ये 2c और 2c कैंसिल, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बाई √2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, सॉरी आंसर आ गया क्यू इक्वल टू क्यू नॉट बाई √2। अब चार्ज के इक्वेशन में फॉर्मूला यूज़ करके आप टाइम निकाल लोगे। अब ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करोगे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻⁻t/RC। उसके बाद आप क्या करोगे? क्यू की जगह पर क्यू नॉट बाई √2 रख देना, ऐसा इसके जगह पर ये रख देना। उसके बाद आप पूरी सर्किट सॉल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो यही इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने बात कर ली डिस्चार्जिंग सर्किट की, इसको रफ करके अब हम बात करते हैं हमने बात कर ली है चार्जिंग ऑफ सर्किट की। अब हम बात करते हैं जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, पहले हम इसको चार्ज कर देंगे, उसके बाद डिस्चार्ज की कहानी हम देखेंगे। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, डिस्चार्जिंग मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि हम एक चार्ज कैपेसिटर लेंगे। चार्ज कैपेसिटर मतलब हम देखो इस तरह से कुछ सर्किट ड्रॉ करता हूँ, आपको समझाता हूँ उसका कहने का मतलब कि यहाँ पर सपोज एक कैपेसिटर है, ठीक है, देखो मैंने कुछ इस तरह सर्किट यहाँ पर ड्रॉ की है। सर्किट देखो क्या किया है मैंने सर्किट के अंदर कि समझो, मैं इनिशियली क्या करता हूँ कि जो स्विच है ना, इसको मैं वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ इस तरफ। अभी ये रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, देखो रजिस्टर अभी छूटा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो है करंट इसके अंदर से निकलेगा इस तरह से, और जो है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा +Q चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा -Q चार्ज, है ना। समय के साथ क्या होगा कि चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसके ऊपर +Q आ गया, इसके ऊपर आ जाएगा -Q चार्ज। अब क्या है कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है ना, कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है। मतलब एक समय ऐसा हो, मैंने देखो अभी रजिस्टर कनेक्ट ही नहीं किया है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये चार्ज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी ये चार्ज कंडीशन में है, उसके बाद क्या करूँगा, ये जो स्विच है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। ये जो स्विच है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। अब मैंने क्या किया है, इसका वोल्टेज सप्लाई हटा दिया है। अब क्या होगा कहानी कि इसके अंदर, अब देखो ये जो है वोल्टेज जो है कहानी से हट गया। अब क्या होगा कि जो है कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है, अभी ये कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है। इनिशियली क्या है, इनिशियली जो है कैपेसिटर के ऊपर जो फुल्ली चार्ज है, मैं चार्ज जो है कैपेसिटर को चार्ज वो है Q0 जो है मैक्सिमम है। ठीक है, फुल्ली चार्ज है कि इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, वोल्टेज कनेक्ट किया, अब कैपेसिटर से फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब धीरे धीरे क्या होगा समझो, हमने इसको रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो चार्ज जो है यहाँ से मतलब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो है VC है ना, जो V पोटेंशियल है वो धीरे धीरे जो है कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये पोटेंशियल जो है यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल जो है डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पर ये चार्ज डिक्रीज होने लगेगा, ये चार्ज जो है डिक्रीज होने लगेगा। बिकॉज रजिस्टर क्या होता है समझो, रजिस्टर मतलब क्या होता है कि कोई बल्ब हो गया या कोई टीवी हो गया,
लाइट जला रहे हैं कोई भी, तो मैंने कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर जो है अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ ना कुछ इसके अक्रॉस भी देने लगेगा, यहाँ के इसके अक्रॉस। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है कैपेसिटर है उसका चार्ज जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा, चार्ज जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। यहाँ पर करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा, आई करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस तरफ तो करंट उल्टा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करंट भी फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इनिशियली जो है करंट, सोचो इनिशियली जो है करंट क्या होगा, करंट की फॉर्म, करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है, जो V क्या है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, V जो है इसके अक्रॉस है Q0/C, V जो है Q0/C हो जाएगा। तो I0 क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, तो हो जाएगा Q0/RC। करंट की वैल्यू इनिशियली जो आ रही है वो Q0/RC। देखो कि यहाँ पर Q0 जो है इनिशियली जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा Q0 है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाएगा -Q0 और ये हो जाएगा +Q0, ठीक है। इनिशियली जो है पूरा का पूरा Q0 यहाँ पर मिल रहा है, मतलब क्या है कि इनिशियली जो है करंट मैक्सिमम है, हमको लग रहा है कि यहाँ पर करंट जो है इंक्रीज करेगा, लेकिन ऐसी कहानी नहीं है। इनिशियली जो है यहाँ पर करंट मैक्सिमम है, इसके अंदर भी यही कहानी होगी, करंट जो है समय के साथ डिक्रीज करेगा। इसके अंदर देखो जब चार्जिंग पढ़ रहे थे हम लोग तब चार्ज जो है इसको मतलब इंक्रीज कर रहा था और करंट जो है डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो चार्ज डिक्रीज तो करेगा लेकिन करंट भी डिक्रीज करेगा। करंट कैसे डिक्रीज करेगा, करंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, I इक्वल टू Q0/RC। तो जैसे जैसे समय घटेगा वैसे चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है घटने लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है डिवाइड हो जा रहा है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर घटेगा तो Q घटेगा, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है ना। तो मतलब टाइम इंक्रीज करोगे आप, टाइम इंक्रीज करोगे तो करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, चार्ज भी जो है डिक्रीज करेगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो भी डिक्रीज करेगा, है ना। ये किसकी कहानी बात कर रहे हैं हम, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग मतलब चार्ज तो घटने वाला ही है लेकिन करंट भी घटेगा, ठीक है। तो T का ये हो गया, करंट ये हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया कहानी। तो आप समझे कि यहाँ से क्या होगा, पहले हमने चार्ज किया, उसके बाद हमने रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो अपना वोल्टेज कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइड होने लगा, यहाँ से क्या चार्ज फ्लो करने लगा तो उसके अक्रॉस उसके अपोजिट करंट फ्लो करने लगा। तो इस तरह से पूरी कहानी हो गई, ओके। मतलब क्या है, इसके अंदर चार्ज भी डिक्रीज करेगा, करंट भी डिक्रीज करेगा। तो उसको हम कुछ कहानी समझते हैं हम फॉर्मूला से, हम उसको फॉर्मूला निकालते हैं। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अंदर भी लूप लॉ लगाओ, किसी भी डायरेक्शन में आप लूप लॉ ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ से देखो मैं इस तरह लूप लेता हूँ तो हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ तो हो जाएगा -IR, ओके। अब यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से प्लस से माइनस तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ हो जाएगा, देखो क्या हो गया, इधर आया -IR और यहाँ पे गया पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हो गया नेगेटिव ऑफ Q0/C इक्वल टू 0। ये मेरी कहानी बन रही है यहाँ पर, Q0/C इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा IR इक्वल टू हो जाएगा -Q0/C। ये फॉर्मूला बना है मेरा, IR इक्वल टू -Q/C। अब इसके ऊपर से अपना हम वो निकालेंगे डेरिवेशन, है ना, इसके ऊपर से अपना हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो देखो क्या होगा, अब देखो क्या करता हूँ मैं, जो करंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं dQ/dt। अच्छा एक्चुअली जो dQ/dt है ना यहाँ पर इस समय जो dQ/dt होगा वो नेगेटिव होगा, उसकी भी कहानी है। dQ/dt नेगेटिव क्यों होगा, अच्छा यहाँ पे हमने डायरेक्शन गलत तो नहीं ले लिया है, करंट यहाँ पर इस तरह से फ्लो किया तो करंट यहाँ पर इस तरह से जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, हमने यहाँ पर करंट का डायरेक्शन शायद गलत ले लिया है। तो जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज के अक्रॉस करंट फ्लो किया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ से निकलता है तो करंट जो है यहाँ पर इस तरह से फ्लो करेगा, पोटेंशियल यहाँ पर है,
पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट जो है इस तरह से फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने डायरेक्शन गलत लिया, मतलब ये प्लस आएगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो I = dq/dt ले रहा हूँ ना, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि धीरे धीरे करंट जो है डिक्रीज कर रहा है। तो हमेशा अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज अगर डिक्रीजिंग हो, मतलब वो कम हो रहा हो, तो इसके आगे हम नेगेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर ये बात आप नोट कर लो, ये बात आप नोट कर लो कि यहाँ पर I = लिखूँगा मैं, I = -dq/dt, -dq/dt, और बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा -dq/dt इंटू R इक्वल टू हो जाएगा Q0/C। अब जो सेम टर्म है उसको इस तरफ ले लो, बाकी सब अलग ले लो, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा dq/Q0 हो जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा -1/RC, है ना, -1/RC, ऊपर हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, Q0 से लेके देखो, इसके पहले चार्ज Q0 था, बाद में 0 हो रहा है, मतलब इनिशियली जो है चार्ज Q0 है t = 0 पर, और फाइनली चार्ज क्या हो रहा है, फाइनली चार्ज हो जा रहा है 0, है ना, फाइनली चार्ज हो जाएगा 0 और टाइम हो गया t, है ना। इस तरह से हम लेंगे, या तो कोई एक रैंडम टाइम लेते हैं हम। अच्छा, ये तो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। एक रैंडम टाइम लेता हूँ कि सपोज t = 0 पर जो चार्ज है वो q = Q0 है। एक रैंडम टाइम लेता हूँ मैं कि एट t = t जो चार्ज हो रहा है वो q हो जा रहा है, ठीक है, q जो है Q0 से कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा q। एट रैंडम टाइम t लिया है, मैक्सिमम टाइम नहीं है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो dq/q का इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, तो अच्छा ये dq है, तो dq/q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln(q), तो यहाँ पे हो जाएगा ln(q), तो और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम, q से लेके ओके, यहाँ से हो जाएगा q से लेके Q0 से लेके q तक, और इस तरफ क्या हो जा रहा है, इस तरफ हो जाएगा -t/RC। तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है मेरा, आगे देखता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा ln ऑफ, पहले q पुट करेंगे तो हो जाएगा q/Q0 इक्वल टू हो रहा है -t/RC। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा q/Q0 इक्वल टू हो जाएगा e⁻⁻t/RC। तो यहाँ से हो रहा है q = Q0 e⁻⁻t/RC। तो यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला आ गया, किस में, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला आ गया। चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया, q = Q0 e⁻⁻t/RC। इसमें 1 - वाला टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली यही फॉर्मूला आ गया। तो q = Q0 e⁻⁻t/RC। चेक कर सकते हो आप, q = 0 रखोगे, देखो यहाँ पर t = 0 रखोगे तो चार्ज कितना आएगा Q0, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा 1। अगर t = इन्फिनाइट रखोगे तो ये चार्ज हो जाएगा 0 जाएगा। एट t = 0 पर जो q है वो Q0 है, एट t = इन्फिनाइट पर जो q है वो 0 हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट वाला भी सोच लो इसके अंदर, टाइम कांस्टेंट एट t = टाउ रखोगे तो t = RC रख दो यहाँ पर, तो RC/RC -1 तो हो जाएगा 0.37 टाइम्स ऑफ Q0। यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.37 टाइम्स ऑफ Q0। बोल सकते हो टाइम आफ्टर विच द चार्ज डिक्रीजेज बाई, चार्ज पहले मैक्सिमम था, है ना, तो इसके अंदर डेफिनेशन क्या हो जाएगा टाइम कांस्टेंट का, द टाइम आफ्टर विच चार्ज डिक्रीजेज बाई 37%। ये सब कहानी आप कर लोगे, ग्राफ भी निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्राफ भी निकाल लोगे। यहाँ पर q है, यहाँ पर टाइम t है, पहले चार्ज मैक्सिमम था जो कि Q0 था, उसके बाद चार्ज जो है डिक्रीज कर रहा है, ये जो है मेरा Q0 चार्ज है। और टाइम t = टाउ पर ये हो जा रहा है 0.37 टाइम्स ऑफ Q0, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ भी निकाल सकते हो।
उसी हिसाब से इसके अंदर भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर निकाल लोगे। करंट की भी कहानी क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो करंट की कहानी मिल जाएगी हमको, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार तो करंट का कहानी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर करंट भी डिक्रीज करेगा, देखो उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं उसके इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, देखो Q इक्वल टू Q0 है, e⁻⁻t/RC है। तो मैं क्या करता हूँ, I इक्वल टू dQ/dt रख देता हूँ और उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर आएगा Q0 e⁻⁻t/RC और इसका जो कोफिशिएंट है 1/RC वो बाहर आ गया इस तरह से। तो देखो क्या बच रहा है मेरा, तो बचेगा मेरा हाँ ओके, Q इक्वल टू Q0 e⁻⁻t/RC। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हो जाएगा Q0/RC और कोई टर्म तो नहीं रह गया है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बच रहा है -t/RC और ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल टू I0 हो जाएगा e⁻⁻t/RC वेयर I0 इज Q0/RC। मैंने आपको बताया था कि I0 क्या हो जाएगा, देखो I इक्वल टू होता है V/R, V क्या है Q0/C, तो जाएगा Q0/RC। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। तो करंट का देखो ये फॉर्मूला आ गया, I इक्वल टू I0 -I0, माइनस इसलिए बिकॉज करंट जो है मतलब देखो यहाँ पर हम लगता है हमने कुछ -t/RC ओके इंटीग्रेशन करने में, ठीक है Q/RC ओके। तो यहाँ पर I इक्वल टू I0 e⁻⁻t/RC, यहाँ पर ये नेगेटिव का टर्म भी है ओके, ठीक है। तो करंट का देखो, करंट का भी ये फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर। तो करंट भी जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। एट t इक्वल टू 0 पर करंट जो है मैक्सिमम है, एट t इक्वल टू 0 पर I की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, मतलब I0 है। और एट t इक्वल टू टाइम इन्फिनिटी पर I इक्वल टू हो जाएगा 0, t इक्वल टू टाउ पर, यहाँ पर टाउ रखोगे। अच्छा यहाँ पर हमने लगता है कोई मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर ये माइनस का टर्म नहीं आना चाहिए था। तो Q इक्वल टू था Q0 e⁻⁻t/RC, तो हो जाएगा Q0 -t/RC, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा -1/RC ओके। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है कि I इक्वल टू -dQ/dt रखना है। मैंने आपको जैसे बताया था कि -dQ/dt रखेंगे ना तो यहाँ पर जो है नेगेटिव टर्म भी आएगा, तो माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने इसको मिस कर दिया कि I इक्वल टू रखना है -dQ/dt ओके। तो यहाँ पर माइनस का टर्म आया और माइनस का टर्म कैंसिल हो गया। अब मेरा फॉर्मूला बन रहा है I इक्वल टू I0 e⁻⁻t/RC। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर I 0 हो गया, t इक्वल टू टाउ पर कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.37 टाइम्स ऑफ I0, मतलब टाइम आफ्टर विच द करंट डिक्रीजेज बाई 0.37 टाइम्स, या तो ऐसा बोल सकते हो द टाइम आफ्टर विच चार्ज डिक्रीजेज बाई, चार्ज डिकेज बाई, ठीक है। इस तरह से आप डेफिनेशन निकाल सकते हो। इसके अंदर भी सारी कहानी कर सकते हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, एनर्जी निकाल सकते हो। सेम इसको डिवाइड कर देना R से, उसके बाद इसको डिवाइड कर देना C से, तो एनर्जी मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। करंट का क्या आएगा, करंट का ग्राफ इसके अंदर वैसे ही आएगा, I/R का ग्राफ ड्रॉ करेंगे I/T का, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। पहले I0 था, उसके बाद टाइम के साथ वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप खुद से भी कर सकते हो। अब इसके बेस पे जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उसका भी हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, RC सर्किट वाले सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर करें जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके।
ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करो, आप इसके बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से सारे टॉपिक जो है माइंड में याद रहेंगे, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ और लेक्चर अपना एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।